तो हे गाइस, कैसा चलो और सब बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में परमानेंट लव पाको 1099। तो गाइस, जय परमानेंट लव पाको का पार्ट 4। और आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम देखते हैं कि मतलब सर क्लास में आ जाते हैं और बस सर के आते ही सही मतलब कौल साहब ही आकर अपने बेंच पर बैठ जाते हैं। और मतलब जैसे ही सब बच्चे उठते हैं सर को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, वैसे ही कौल साहब भी उठते हैं, सब गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और फिर सर भी मतलब सही बच्चों को गुड मॉर्निंग कहते हैं। और सर सब बच्चों से बैठने के लिए कहते हैं, सब बच्चे बैठते हैं। फिर सर फिर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनका मतलब थोड़े कठिन होते हैं, वो इनका सवाल मतलब कोई भी हल नहीं कर पा रहा होता है। और फिर मतलब मुझसे बड़े आराम से उन सबके सवाल के वो मतलब जवाब जो होते हैं वो देते हैं, मतलब देता है। तो फिर सर कहते हैं, सर एकदम बताते हैं कि एक सवाल तो एकदम ठीक है। फिर मिक्सो के लिए वो तारीफ़ करते हैं और मतलब क्लैपिंग भी कराते हैं सही बच्चों से मिक्सो के लिए। मिक्सो शुक्रिया कहता है और फिर सर उसे बैठने के लिए कहता है, मतलब मिक्सो फिर बैठ जाता है। और बैठने के बाद ऐसे ही फिर सर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता है, मतलब पढ़ाना कंटिन्यू रखता है। और फिर मिक्सो ऐसे ही पढ़ाई पे मतलब ध्यान दे रहा होता है। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके मतलब पीरियड्स वो मतलब ऐसे ही धीरे करके सभी मतलब जितने भी सर्स के वो होते हैं पीरियड, वो सभी निकल रहे होते हैं धीरे धीरे। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके हमें दिखाया जाता है लंच टाइम। लंच टाइम में मिक्सो, कवा, साबू और रूमी, ये तीनों आते हैं कैंटीन में। कैंटीन में आके खाना खा रहे होते हैं अपना। और खाना खाने के बाद फिर ये अपना ग्राउंड में चले जाते हैं। ग्राउंड में जाने के बाद ये वहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। और बास्केटबॉल में मिक्सो तो चैम्पियन है ही, तो मिक्सो बहुत अच्छे से मतलब खेल रहा होता है। और मतलब सभी बच्चे मतलब जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो सही मिक्सो को मतलब अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी इसमें। तो क्योंकि मिक्सो इसमें पढ़ाई में बहुत अच्छा भी है और खेल में भी बहुत अच्छा है, इसलिए तो मिक्स सभी लड़कियाँ मिक्सो की तारीफ़ कर रही होती हैं। बाद में गेम खत्म हो गया है, मिक्सो शुक्रिया कहता है, मतलब उनकी ज़्यादा बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि मतलब पापा को ही पसंद करता है और इस वजह से वो दूसरी लड़कियों की तरफ दिखता भी नहीं है। फिर मिक्सो अपना ऐसे ही खेल कूदने के बाद मतलब लंच टाइम जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी क्लासों में जाकर दोबारा पढ़ने लग जाते हैं। पढ़ने के बाद ऐसे ही जो कर मतलब पढ़ाई कर रहा होता हूँ। और पढ़ाई करने के बाद हमें छुट्टी का सीन दिखाया जाता है। छुट्टी के सीन में मिक्सो मतलब ऐसे ही जा रहा, सही बच्चा मतलब ऐसे ही जा रहे होता है। और जो कवा होता है वो मतलब मिक्सो और कवा ऐसे ही आपस में बातें कर रहे होता है। और अरुमी और वो अरुमी और साबू वो दोनों भी आपस में बातें कर रहे होते हैं ऐसे, मतलब पढ़ाई के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो फिर कवा मतलब मिक्सो से कहता है कि मिक्सो आज हम तुम्हारे घर आ सकता है पढ़ाई करने के लिए। तो मिक्सो कहता है कि हाँ ज़रूर तुम आ सकते हो। और ऐसे ही मतलब वो ऐसे टाइम मतलब मिक्सो कहता है ठीक है। तो फिर तुम लोग वो कवा कहता है कि ठीक है अभी मैं घर जाता हूँ, घर से मतलब बैग रखते हैं तो सीधा तुम्हारे घर आता हूँ। ठीक ठीक है मिक्सो। तो फिर मिक्सो कहता है ओके। फिर मैं भी अपने घर पहुँचता हूँ। फिर वहाँ से मतलब जो चौड़ा आता है वहाँ से उनका घर अलग अलग जगह पे था, तो वहाँ से अलग होते हैं। अलग होने के बाद वो सभी अपने अपने घर आता है। हमें मिक्सो से नहीं था, मिक्सो अपने घर पहुँच जाता है। पहुँचने का वो बोलता है मैं घर आ गया। फिर मिक्सो की मॉम कहती है मिक्सो बेटा तुम आ गए। मिक्सो कहता हाँ मैं। तो मिक्सो की मॉम मतलब मिक्सो अपनी मॉम से कहता है मॉम आज के बाद साबू और रूमी हमारे घर पढ़ने के लिए आएंगे, तो मैं भी अपने रूम में बैठा हूँ, मुझे भेज देगा और उनके लिए कुछ खाने के लिए मतलब तैयार कर दिया। और फिर मिक्सो को हम कह देंगे ओके। तो फिर मिक्सो अपने रूम में चला जाता है, बैग रख के अपना मतलब हाथ मुँह धोता है। हाथ मुँह धो के फिर वो अपने रूम में आकर ऐसे ही बैठा हुआ होता है। और मेरे को सोचता है कि अभी तो वो आने वाला है, तो फिर मैं मतलब अभी पढ़ के क्या करूँ, फिर उन सबके साथ ही पढ़ लूँगा। ऐसे हम सब ने बनाया ये प्लान साथ पढ़ने का। तो ऐसे ही मिक्सो सोच रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पे आती है पाको। वहाँ पे मतलब विंडो होती है वो खुली हुई होती है, तो इसलिए
मिक्सो को ध्यान नहीं होता और पाको चुपचाप अंदर आ जाती है। मिक्सो के साइड में वो बैठ के मिक्सो को पीछे से डरा देती है ऊपर का। तो मिक्सो डर जाता है और वो पता नहीं खड़े होकर अपने बेड पर देखता है कि वहाँ पर पाको बैठी होती है। पाको अपने पेट पकड़ के हंस रही होती है, बेड पर लेट के हंस रही होती है बहुत तेज से। तब मिक्सो कहता है पाको तुमने मुझे डरा दिया। और फिर पाको कहती है कि तुम कितने डरपोक हो। फिर मिक्सो कहता है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, वो तुमने अचानक से आँखें वो कर दी तो इसलिए मैं डर गया। फिर मिक्सो कहता है नहीं तो मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। फिर बाबू कहती है हाँ वो तो मुझे मालूम है कि तुम कितने बहादुर हो, मैं भी ये जानती हूँ तुम्हें किसी से डर नहीं लगता, लेकिन तुम कैसे डरे थे अभी। मुझे उस वक्त पर हंसी बहुत आ रही है। ऐसे में तब पागो कर रहे होते हैं और मिक्सो पागो के पास जाता है। मतलब पाको बेड पर से उतर के खड़ी हुई हो गया। फिर मिक्सो पाको के पास जाकर उसे कमर पे से पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और बोलता है तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना, रुको अभी तुम्हें बताता हूँ। फिर मिक्सो अपना चेहरा पाको की चेहरे तरफ लेके जा रहा होता है। फिर पाको होती है, पाको कुछ नहीं बोलती। का पाको का फेस रेड हो जाता है और फिर मिक्सो पाको को लिटरली किस कर देता है। फिर ऐसे लिटरली किस पूरे 2 मिनट तक चलती है। 2 मिनट बाद मिक्सो पाको को छोड़ता है और फिर छोड़ने के बाद छोड़ता है ऐसे ही। फिर पापा का चेहरा पूरा फेस वो रेड हो गया होता है और मिक्सो का फेस भी रेड हो गया होता है। फिर वो दोनों अब ऐसे बैठे हुए होते हैं बेड पर और बातें कर रहे होते हैं। फिर बातें करने वैसे ही मिक्सो कहता है कि आपको दरअसल अभी मैं तो ऐसा टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कवा साल आने वाले थोड़ी ना रूमी में हमने साथ पढ़ने का प्लान बनाया था उस चक्कर में। तो फिर पापा कहती है अच्छा ठीक है। तो फिर मैं तो मिक्स होकर कहता मैं भी फिर एक काम करूँ कि मैं भी तुम सबके साथ पढ़ लूँगा कि तुम्हारे साथ। तो मिक्सो कहता है कि तुम अच्छा ठीक है चलो पढ़ लो। फिर मिक्सो कहती है अच्छा ठीक है तो मैं अपने नोटबुक्स लेकर आती हूँ। फिर मिक्सो कहता है ओके। फिर पाको अपने घर आती है नोटबुक लेकर अपने और वो अपने रोड से वो पहुँचते अपने घर। उसके रोड कहते हैं तुम बड़ी जल्दी आ गई, क्या होता है मिक्सो के घर से? क्या मिक्सो को बिजी था कि कहीं जाना है वो? फिर वो मिक्सो को पाको कहती है अपनी रोड से नहीं दरअसल आज कबाब साबू और आदमी मिक्सो घर पढ़ने आ रहे थे तो इस चक्कर में सोचा कि मैं भी मिक्सो के साथ ही पढ़ाई कर लूँगी उस वजह से। और फिर इसलिए मैं अपना वो लेने आई थी नोटबुक्स। फिर पाको की रोड कहती है अच्छा। फिर पाको अपने नोटबुक वो होता नहीं उनका अलग सा बैग होता है जो सभी अपने जाते हैं एक बैग में रखते हैं। घर जाकर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो एक बैग सा लेके आता अलग ठीक है। तो फिर पाको उसी बैग में अपने नोटबुक रखते हैं। मिक्सो के घर के निकल जाती है। फिर हमें मिक्सो के घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कबाब साहब आ जाते हैं। आने के बाद वो मिक्सो की मोम से पूछते हैं कि आंटी मिक्सो की मोम से कहता है आंटी मिक्सो ऊपर है। मिक्सो मोम कहते हैं हाँ वो ऊपर है, उसने तुम मुझे बताया था कि तुम सब आने वाले हो साथ में पढ़ाई करने के लिए तो इसलिए वो ऊपर है, तुम उन सबका वेट कर रहा है। फिर कबाब कहता है ओके ठीक है आंटी। और आंटी तो टाइम्स बोल के वो सभी तीनों मिक्सो के रूम में चले आते हैं। तो ओके गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी का पार्ट हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो ओके बाय बाय।